तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर मोटा मेंग रहता है ना, उसको मिला था रिजेक्ट होने का। तो मतलब ये भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में आया था, वहाँ सोचते कि हाँ भाई यही सही मौका, जाता हूँ रिजेक्ट हो जाऊँगा। और सामने इसको एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, तो तैयार था कि हाँ भाई जाऊँगा रिजेक्ट होऊंगा, सीधा मतलब प्रपोज मारूंगा, सामने से रिजेक्ट तो भाई कर ही देगी। लेकिन फिर शर्म आने लगती कि नहीं भाई ये बहुत ऐसा बेशर्म जैसा हो जाएगा, भाई मुझे शर्म आ रही है, भाई मैं कैसे करूँ यार। लेकिन नहीं करूँगा तो भाई अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, हाथ का स्पीड भी तो बढ़ाना है। लेकिन कैसे 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 तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई मुंह पे ऐसे मतलब बोलने से अच्छा है भाई मैं लेटर में लिख के देखता हूँ, मतलब लेटर में लिख के देता हूँ। और लेटर में लिखता है कि हाँ क्यों अपने बालों के साथ खेले, मतलब क्यों अपने बालों के साथ खेल रही हो, आओ मेरे साथ खेलो। लेटर में इतना लिख देता है और तैयार है कि हाँ भाई ये जाके दूंगा। और जाता है सीधा उसके टेबल पर रख देता है और फटाक से दूर टेबल पर जाके बैठ जाता है। और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। ज़िंदगी में दूसरी बार किसी लड़की को प्रपोज मार रहा है, इससे तो भाई ऑफकोर्स कोई भी हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से नहीं मतलब पीछे से वो जो लड़की रहती है ना, उसकी लेटर वापस इस पर फेंकती है और अपनी इस पर कुछ लिख कर फेंकती है। और लिखा हुआ था नहीं भाई जो मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, शायद मैं अपने हाथ से तुम्हारे साथ मतलब नहीं खेल पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद मतलब ये लेटर देखने के बाद यहाँ पे ये सोचता है तो अच्छा उसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब ये रिजेक्शन में काउंट होगा कि नहीं होगा। अपने सिस्टम में चेक करते कि हाँ भाई सच में रिजेक्शन में काउंट हुआ फिर नहीं हुआ। तब सामने लेके आता है कि नहीं भाई नहीं काउंट हुआ, आपसे मतलब आपने ना खाली एक ही लड़के से आप रिजेक्ट हुए हैं, ये दूसरी वाली काउंट नहीं हुआ। जिसके बाद से इसका दिमाग खराब कर यार ये कैसा पागल सिस्टम है भाई। ऐसा लगता है भाई ये तभी काउंट करेगा जब है ना सामने से कोई मुझे लिटरली मना करेगा कि हाँ भाई मुझे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है, तभी जाके होगा। ये भाई इनडायरेक्टली मुझे मतलब रिजेक्ट ही मारी है। अरे भाई सिस्टम तेरे पास शक्ल रहता है तब जाके तू समझ पाता है। लेकिन भाई क्या करूँ भाई, मतलब कैसे सीधे इसके मुंह से बोलवाऊँ या फिर लिख के इसके जरिए भेजवाऊँ कि हाँ भाई मुझे तेरा गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है। इससे सोचते हैं कि हाँ भाई पेपर में ही ना इस बार लिख के सीधा लिख के भेज देता हूँ इनडायरेक्टली वगैरह कि नहीं मेरे साथ खेलो, ये नहीं सीधा लिखता हूँ कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और लिख देता है। और सीधा मतलब उसके पास फिर से रखता है और रखने के बाद फिर से दूर चल जाता है। इस जो लड़की है ना उसे देखती है और देखने के बाद है ना इस बार अपने टेबल से उड़ जाती है और इसके पास आने लगती है। यहाँ पे ये भी तैयार है कि हाँ आजा आजा आजा, आने पर सीधा मुंह पे सीधा मेरे मुंह पे मना कर दे कि हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना मुझे मोटे। लेकिन कुछ नहीं बोलती, इसके पास आते नहीं, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके जो लाइब्रेरी है ना वहाँ से निकल कर चल जाती है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब कर रही है यार, जब तुझे यहाँ से जाना था मुंह पे मुझे रिजेक्ट मार के चल जाती है। भाई जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का तुझे मिल रहा होगा जो कि सामने से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे रिजेक्ट कर दे। फिर अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई लेकिन ये भी रिजेक्शन के बराबर हुआ, उसको बोलने का मन नहीं था। एक हिसाब से देखा जाए तो उसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। ये बात तो भाई सिस्टम को समझ आना चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में देखते नहीं भाई, इस बात भी सिस्टम नहीं समझाए तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम भाई समझा कर भाई। उसका मतलब रिजेक्शन ही होता है। लड़की ने कुछ नहीं बोला, मुंह उठा के चल गई, मतलब भाई नहीं पसंद कर दी भाई, रिजेक्ट कर दिया उसने। लेकिन ऐसा फालतू सिस्टम भाई क्या करूँ भाई क्या करूँ, कैसे रिजेक्ट हूँ भाई। 99 लड़कों से मुझे अभी और रिजेक्ट होना है, इसलिए ठान लेता कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेटर वगैरह से काम नहीं चलेगा। सीधे मुंह पे जाकर प्रपोज करूंगा तो भाई सीधे मुंह पर रिजेक्ट करके रहेगी, इग्नोर मार के ना जा पाएगी। इसलिए एक लड़की रहती है ऐसे खड़ी है, उसके पीछे जाते हो कहते हैं हेलो मिस मैडम सुनिए ना अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जैसे मुँह करती है सुंदर छछुंदा दिख रही थी, एकदम खराब दिख रही थी, तो भी मुँह पे तारीफ करता हो कहता है हाय हाय कितनी आप सुंदर लगती है, आपके होठ इतने बड़े, आई मीन इतने प्यारे प्यारे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन कहता है इसको चुम लूँ। मतलब इनफैक्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। तो ये सुनने के बाद लड़की कहती है एक सेकंड भाई क्या हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम मिल चुके। तो ये सुनने के बाद ना मैं कहते नहीं हम एक दूसरे को मिले नहीं है, लेकिन देखिए यार आपको देखते पहले नजर प्यार हो गया, मुझ पर भरोसा कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। तो ये सुने तो लड़की रिजेक्ट करते हो, कहते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। और इतना बोलने के बाद ये भी उससे माफ़ी मांग लेता, कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको प्रपोज मारा प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोलने के बाद वो कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार दिया चलो निकलो। यहाँ पे वो भी निकल जाता है, खुश है कि हाँ भाई चलो। अब नोटिस करता है क्योंकि भाई उसका ना जैसे उसने रिजेक्ट किया अब 2 इसके सिस्टम में आ चुका है, तो खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई ऐसे जाऊँगा बेशरम बन के सबसे मतलब ऐसा प्रपोज मारूंगा। उसके बाद जैसे रिजेक्ट करेगी ना एक प्यारा सा मासूम सा बंदा बन के माफ़ी भी मांग लूँगा कि हाँ भाई माफ़ कीजिए मैंने आपको आके परेशान किया। फिर से लड़के के पास जाता है, एक लड़के से कहता है अरे हाय जाने मन कैसी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनूँगी क्या। तो वे सामने से रिजेक्ट मारते कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तो उससे भी माफ़ी मांग लेते कि हाँ सॉरी दीदी मैंने आपको परेशान कर दिया। उसको देखा लड़के के पास जाता है जो कि बुक पढ़ रही है, उससे कहते हैं अरे यार जाने मन अकेले बुक पढ़ो क्या, किसी और को बुला लो, मतलब मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो मेरे साथ बुक पढ़ो। तो भी सेम रिप्लाई देते कि नहीं भाई मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है इसलिए भाई मैं नहीं बन सकती। तो उससे भी माफ़ी मांग के एक दूसरे के पास जाता है, दूसरे को भी सेम ऐसा प्रपोज मारता है, वो भी रिजेक्ट मारती है। उसका एक तीसरे के पास भी जाता है, वैसा करके काफ़ी सारे के पास जाता है। और फिर एक और लड़के के पास जाता है, उससे कहता है मतलब ऐसे पीछे मुड़ी तो कहता है यार जाने मन तुम्हारे बाल आए हाय हाय रेशमी जैसे मुलायम है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो पीछे मुड़ के देखती तब हमें मालूम चलता है वो देखती नहीं बल्कि देखता है वो लड़का। वो कहता है यार तू पागल है क्या भाई, पहले चेहरा देख ले मैं लड़का हूँ। तो ये सुनने कहता है अरे अरे मुझे माफ़ कर दिया भाई मेरा ध्यान नहीं गया। इसके बाद है ना टोटल जितना भी रिजेक्ट इसने हुआ था ना 9 हो गया था, मतलब इसके पास है ना 9 रिजेक्टेड पॉइंट अब उसमें आ चुके। देख के खुश कि हाँ भाई 9 हो चुके, बस एक और करूँगा तो भाई 10 हो जाएगा। और 10 होने के बाद है ना एक और है ना हैंड स्पीड मेरा प्लस हो जाएगा।
जाएगा। मतलब इसका हमने देखा था सिस्टम में 3 लेवल था। सबसे पहले 1 से रिजेक्ट होना है, उसके बाद है 1 हैंड स्पीड प्लस होगा, उसके बाद 10 से होना है, 10 के बाद एक और होगा और उसके बाद डायरेक्ट 100 से होना है, उसके बाद एक और होगा। जब तीनों हो जाएगा ना उसके बाद उसको एक्स्ट्रा भी 10 या 15 मिलेंगे। तो यहाँ पे इतने से 900 हो चुका है। सोचते कि हाँ भाई बस एक और मिल जाए, फिर बस छूट के काम है भाई। फिर मेरा थोड़ा सा स्पीड मतलब हो जाएगा फास्ट और लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी है ना एक लड़के से टकराता है और देखता है साला कौन लड़का है। तो सामने एक लड़का दिखता है, हैंडसम सा, काफ़ी अच्छा सा लड़का है और इसकी तारीफ करने लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करने लगता है। कहता है भाई कितना कमाल का बंदा है तू, मतलब सच में कमाल का बंदा है। मैं कब से लाइब्रेरी के अंदर था, बुक पढ़ा था और मैंने तुझ पर ध्यान दिया। आस पास जो भी लड़के थे सारे लड़के के पास जा रहा था बेशर्म जैसा है, तो सबको ना प्रपोज मारा था और सारी के सारे लड़कों ने तुझे रिजेक्ट किया। मतलब कसम से सबके सब ने रिजेक्ट किया। ये बोलते हो कि हाँ भाई पहले से मेरे पास बॉयफ्रेंड है। मतलब भाई कोई एक बार भी किसी लड़के को प्रपोज मारता है और सामने से रिजेक्शन आ जाता है ना तो उसका दिल टूट जाता है एकदम। कबीर दास कबीर सिंह सब कुछ बन जाता है। लेकिन भाई तुझे देख भाई इतनी से भाई रिजेक्ट तू हो गया, लगभग मैंने नोटिस किया लगभग 7 8 या शायद 9 तीन सबसे रिजेक्ट हो गया। तू भी भाई एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से इतना ज़्यादा खुश है भाई, मैं क्या बताऊँ भाई। तेरा तो मैं फैन बन गया। तो ये सुनने का तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक सेकंड भाई तू यहाँ पे लाइब्रेरी में मुझ पर नजर रखने के लिए आता है या तो यहाँ पे बुक पढ़ने आता भाई, चुपचाप बुक पढ़ता भाई, मुझ पे क्यों नजर रख रहा था। तो ये सुनो तो लड़का बोलता शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम। देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना, मेरा काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और लोगों पर नोटिस करना। इनफैक्ट भाई मैं न्यूज़पेपर में भाई रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करता हूँ। और तूने भाई सुन बाबा सुन का नाम सुना होगा, वो और को नहीं बल्कि मैं हूँ, लोग मुझे सुन बाबा सुन बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद तो ये सुनने तो मैं बोले क्या भाई सुन बाबा सुन, तू ये भाई जो सब पे नजर रखता है, सबके बारे में डिटेल वगैरह नोटिस करता है। हाय तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है और तेरे बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह भी है ना, कितने हैं। तो ये सुने तो बोलते 3 लाख, हापुर के पास 3 लाख फॉलोवर्स है। तो ये सुने तो मैं बोलता भाई बाप रे 3 लाख, अरे माँ इतना सारा भाई, इतना सुनते मेरी फटके चार हो गई। वो आसमान में देख भाई मेरी फटी हुई है ना, पिछवाड़ा हवाई में उड़ रहा है। तो भी पीछे मुड़ के देखता भाई तेरा फटा हुआ पिछवाड़ा हवा में कहाँ से उड़ रहा है। तब देखते नहीं भाई उसने मुझे बुद्धू बनाकर यहाँ से वो गायब हो गया। और सोचता वाह भाई वाह क्या उसने बोला, मतलब क्या उसने बोला फटा हुआ पिछवाड़ा उड़ रहा है। और मैं उसके बाद में विश्वास भी कर लिया भाई सच में मुझे ही बुद्धू बना के चल गया। और यहाँ पे तभी ना ये भी बाहर आ जाता है और खुश है कि सारा 3 लाख फॉलोवर्स हो, 30 मिलियन फॉलोवर्स हो या 300 मिलियन फॉलोवर्स हो, भाई मुझे उससे क्या भाई उसको अपने पिछवाड़े में डाले। और भाई मुझे भी तुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना था, मुझे तो भाई लड़के के पास जाना है, सबसे रिजेक्ट होना है। और तभी ना एक दूसरी स्टूडेंट आती है, एक फीमेल स्टूडेंट आती है और इससे कहती है मैंग से कहते रहे हाँ सुनो ना यार जो आर्ट क्लास है ना, आर्ट क्लास का है, मुझे वहाँ का रास्ता जानना है। तो ये सुनने वाले कहता है हाँ जो साइड से लेफ्ट हो जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। तो ये सुंदर लड़की बोलते अच्छा ठीक है जाने लगती है। लेकिन तभी मैंग के दिमाग में आता है कि अरे यार ये भी तो लड़की है, यंग काफ़ी लड़की, इसको मैं मतलब प्रपोज मार सकता हूँ। और उसको रोकता हूँ, उससे कहता है हाँ रुकिए 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 मुझे भी ना आपसे एक रास्ता पूछना है। तो यह सुनना था वो लड़की बोलते एक सेकंड कहीं तो मुझे प्रपोज तो नहीं मानने वाले, कहीं तो मेरे दिल का रास्ता के बारे में तो नहीं पूछ रहे थे। यह सुनने तो मैंग सो सारी बार ये तो बड़े खुले विचार वाली लड़की है। और उसके पास जाता है, उसको ऐसा मतलब थोड़ा उसके पास जाने के बाद कहते हैं कि हाँ आपने सही समझा, आपके दिल के पास जाने का रास्ता कहाँ है, कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। यह सुनने तो वो मना कर देती कि नहीं माफ़ कर दो यार भाई, मतलब नहीं यार नहीं बन सकती, मैं पहले से बॉयफ्रेंड है और मैं आर्ट क्लास है ना उसे ले ढूंढ रही हूँ। जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो आर्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो आर्ट क्लास में जाऊँगी और फिर ओके समझ रहे हो और बाय बाय करके चल जाती कि हाँ सुनो यार तुम सच में कमाल का लड़के हो, काफ़ी अच्छे से तुम फ्लर्ट कर सकते हो। लेकिन इस बार तुम्हारा नसीब खराब था कि हाँ भाई मेरा पहले से बॉयफ्रेंड था, अगर पहले से कोई बॉयफ्रेंड नहीं आता तब मैं पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती, इसलिए अगले बार के लिए गुड लक। और यहाँ पे लेकिन ये खुश है कि हाँ भाई ये 10वीं लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब टोटल मेरे पास 10 हो चुके हैं, 10 होने के बाद एक और हैंड स्पीड प्लस हुआ, यानी अब टोटल मेरे पास है ना डबल हैंड स्पीड प्लस हो गया। तो भाई मजा आ गया भाई, ट्राई मार के देखता हूँ भाई कितना इस बार स्पीड प्लस होता है। और चेक करने के लिए क्लासरूम में जाता है, यहाँ पे ढेर सारे पेपर वगैरह कलर्स वगैरह पेन रखे हुए थे, सीधा अपना हाथ का यूज़ करता है, एक साथ 3-4 ड्राइंग बनाने लगता है और चुटकी भर में मिनटों में भाई 3-4 ड्राइंग बना लेता है। खुश कि हाँ भाई सच में मेरा हाथ का स्पीड है ना प्लस हो गया है। और भाई मेरे मिशन में लिखा कि हाँ भाई पूरा अगर मैं 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो जाऊँ ना भाई तो मेरा जो हाथ का स्पीड है ना वो 60 से प्लस हो गया, यानी 16 से प्लस होगा, खाली भाई 2 से प्लस हो जाओ भाई मेरा स्पीड इतना तेज हो गया। अगर भाई 16 से प्लस होगा भाई मालूम नहीं भाई कितना तेज होगा, इसलिए भाई मुझे 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना 10 से हो गया है और बस है ना 90 से और होना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।